भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चुनाव के समय यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। दल बदल के साथ अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते नेता और उनके समर्थकों की रैली का निकलना और लोगों से घर घर जाकर वोट मांगना, ये सब इस उत्सव का एक हिस्सा है। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हर नुक्कड़ पर या चाय की दुकान पर सिर्फ चुनाव की ही चर्चा होती है। कोई किसी नेता या पार्टी के पक्ष में बात करता है तो कोई विपक्ष में, कोई किसी के कामों की शेखी बघारता है तो कोई उनके घोटालों पर व्यंग कसता है। और इस उत्सव का समापन होता है मतदान समाप्त होने के साथ। लेकिन इस उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण चरण में आज भी लोगों की 100% भागीदारी संभव नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं मतदान या वोटिंग की। ये बूढ़ी दादी जैसे बुजुर्ग लोगों को मतदान के लिए सरकार ने कितनी ही सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, लेकिन आज भी किसी भी चुनाव में 50 से 60% तक की ही वोटिंग हो रही है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया गया? तो इसका जवाब ये है कि साल 1950 में आज ही के दिन यानी कि 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ही देश में कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव कराता है। तो आइए अब बात करते हैं मतदाता दिवस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहाँ किसी भी राज्य में या फिर केंद्रीय सरकार के गठन में जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में जब किसी चुनाव में जनता की पूर्ण भागीदारी नहीं होती है तो इसका असर चुनाव परिणाम पर साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा कितनी ही बार होता है कि जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होती है और गठबंधन की सरकार बनती है, जिससे प्रशासन में अस्थिरता आ जाती है। बिहार राज्य की वर्तमान सरकार इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने और उन्हें अपने वोटों का महत्व समझाने के लिए मतदान दिवस की शुरुआत की गई। इस साल 25 जनवरी को 12वां मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और कैंपेन चलाए गए। हमारे चैनल बातें यूपी की ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंपेन चलाया था। हेलो मुन्ना, कहाँ हो? जल्दी आइए, हमको वोट डालने जाना है। जानते हो हमारे पैर कमजोर हैं, फिर भी नहीं आ रहे हो। देर न लगाओ, जल्दी आओ। जय राम भैया, जय राम। हाँ, वोट डाले चलो बेटा। अभी हमारा वो लड़का देर में आएगा तो तब जाएंगे। आपका तो सहारा है लड़का। हाँ बेटा, तो अब आप तो चल लेते हैं, उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन हमारा लड़का आएगा तभी तो हम जाएंगे। कहाँ दादी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भविष्य के खातिर वोट डालने जा रहे हैं। पर अब इन सभी समस्याओं का समाधान चुनाव आयोग ने कर दिया है, ताकि अब ऐसे बूढ़े बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को वोटिंग में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता का जनता पर शासन। हमें अपने वोट का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वोट देना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपने वोट के द्वारा ही प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को ही समझें और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। क्योंकि ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी, लोकतंत्र हो तभी महान जहां करें सभी मतदान। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।